कल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे एशेज का जो तीसरा टेस्ट है उसका तीसरा दिन था, जो बारिश से प्रभावित रहा। कल लगभग 26 ओवर का खेल जो है वो हुआ। अगर हम बात करें दिन की शुरुआत की, तो पहले 2-3 घंटे जो है वो खेल हो नहीं सका, लंच तक जो है वो खेल हो नहीं सका। बाद में फिर बारिश होने की वजह से उसकी जो टाइमिंग थी उसको और आगे बढ़ाई गई। जब बारिश ख़त्म हुई उसके बाद खेल जब दोबारा शुरू हुआ, तो ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो अपने दूसरे दिन के स्कोर 116 रन पे 4 विकेट जो उन्होंने 47 ओवर के बाद बनाए थे उससे आगे खेलना शुरू किया। क्रीज पे ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श जो थे वो मौजूद थे। दोनों ने रन बनाने शुरू किए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो बल्लेबाजी थी, ट्रेविस हेड को छोड़ दिया जाए तो कोई दूसरा बल्लेबाज दूसरी इनिंग में टिक के खेल नहीं सका। वहीं पे इंग्लैंड के जो गेंदबाज जो हैं वो क्रिस वोक्स, स्टुअर्ट ब्रॉड और मार्क वुड, मोइन अली, इन सभी ने रेगुलर अंतराल पे जो है वो विकेट चटकाए। अगर हम बात करते हैं तो टोटल की टोटल मतलब पूरे के पूरे जो 10 बल्लेबाज थे वो आउट हो गए ऑस्ट्रेलिया के। वो लगभग 224 रन का स्कोर उन्होंने बनाया, और लगभग 47 ओवर के बाद जब उन्होंने फिर 20 ओवर खेला, यानी 67.1 ओवर में उन्होंने कुल 224 रन बनाए, और कुल मिलाकर के उनके 10 विकेट जो है वो आउट हो गया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे अच्छी बल्लेबाजी जो है वो ट्रेविस हेड ने की, उन्होंने 77 रनों का योगदान दिया। बात के मतलब कल के मैच में, यानी कल के दिन में बहुत तेज़ गति से उन्होंने रन बनाने का प्रयत्न किया, लेकिन दूसरे शोर से कोई भी दूसरा बल्लेबाज जो है उनका साथ नहीं दे पाया। अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड की तरफ से, तो इंग्लैंड की तरफ से स्टुअर्ट ब्रॉड और क्रिस वोक्स ने 3-3 विकेट लिए, जबकि मार्क वुड और मोइन अली को 2-2 विकेट मिले। कुल मिलाकर के जो ऑस्ट्रेलिया की लीड थी, यानी उन्होंने इंग्लैंड के सामने जो है वो 250 रनों का जो है वो लक्ष्य रखा, क्योंकि पहले इनिंग में 263 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने, और इंग्लैंड ने 237 रन पे जो है इंग्लैंड की जो टीम थी वो ऑल आउट हो गई थी। तो कुल मिलाकर के उनका जो बढ़त है 250 रनों का हो गया है। और उसके जवाब में जब इंग्लैंड की टीम कल खेलने के लिए आई, तो उनको खेलने के लिए 5 ओवर ही मिले, जिसमें उनके जो दोनों ओपनर बल्लेबाज हैं, यानी कि जैक क्रोली और बेन डकेट, दोनों ने 27 रन जो है वो जोड़े। कुल मिलाकर के अभी भी अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए इंग्लैंड को 224 रन बनाने होंगे। आज खेल का चौथा दिन होगा, और ऐसा ये हम मान सकते हैं कि अगर बारिश से प्रभावित नहीं होती या किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना नहीं होती है, तो आज जो है ये मैच का आखिरी दिन होगा, क्योंकि 224 रन बनाना है या फिर ऑस्ट्रेलिया को 10 विकेट को आउट करना है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि अभी ये जो मैच है वो बराबरी पे नहीं है। इंग्लैंड का जो पलड़ा है वो थोड़ा सा ज़्यादा भारी है, क्योंकि उनके सभी विकेट शेष है। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि जो विकेट है वो बहुत ज़्यादा डेंजर खेल रही है, और ये मतलब बॉलरों को बहुत योगदान दे रही है। पैट कमिंस जो है उन्होंने पिछले इनिंग में 6 विकेट लिए थे। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये बराबरी पे मुकाबला चलेगा। शुरू के अगर ओवरों में ऑस्ट्रेलिया को विकेट मिल जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया इस मैच में पकड़ मजबूत बना लेगी, और अगर इंग्लैंड तेज़ी से रन बनाने में सफल हो पाता है, या फिर पहले जो सेशन है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा विकेट नहीं खोता है, तो उस सिचुएशन में इंग्लैंड का जो पलड़ा है वो भारी रहेगा। देखते हैं क्या होगा।